भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भगवान शिव का दिव्य संदेश। भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य का क्या होता है, इसको हम भाग 1 से 4 तक की कथा लेकर आए हैं। चारों भाग इसी कथा में आप लोगों को सुनाएंगे एक एक करके, तो आप लोग इसको ध्यान से सुने। चलो प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। साथियों, आज हम एक ऐसी दिव्य शिक्षा को सुनने जा रहे हैं जिसे स्वयं भवेश्वर महादेव ने अपने भक्तों को दिया है। यह वह ज्ञान है जो मन के अंधकार को मिटाकर आत्मा में प्रकाश भर देता है। जिनका हृदय भक्ति से भरा है, जिनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है, उनके लिए आज की कथा एक पवित्र दीपक बन जाएगी। कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या अनेक देवी देवताओं की पूजा करना ठीक है? क्या भगवान इससे प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न? और सबसे बड़ा प्रश्न, इस उपासना का वास्तविक फल क्या है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने दिया है। हाँ, वही शिव जो ना आदि हैं ना अंत हैं, जो स्वयं सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिपति हैं, जो पूर्ण शिवत्व का स्रोत हैं। आज की कथा सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह अनुभूति है। यह सिर्फ पढ़ने सुनने की बात नहीं है, यह मन और आत्मा के भीतर उतरने वाली बात है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, कथा प्रारंभ होने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप अपने मन को शांत कर लें, अपनी सांसों को स्थिर कर लें और स्वयं को उस दिव्य लोक में महसूस करें जहाँ कैलाश की शांति है, जहाँ मंद मंद बहे हवाओं में ओम का स्पंदन है, जहाँ महादेव ध्यान में स्थित होकर अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं। आज की यह कथा आपको सिर्फ उत्तर नहीं देगी, बल्कि जीवन में एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण और ईश्वर के प्रति नई भक्ति की भावना भी दे जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव द्वारा कही गई वह दिव्य वाणी, जिसमें छिपा है भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य का वास्तविक फल और जीवन में आने वाले परम लाभ। कथा आरंभ करने से पहले बोलिए हर हर महादेव। भाग 1 में हम लेकर आए हैं आध्यात्मिक आधार और शिव का प्रथम उपदेश। सृष्टि का प्रारंभ जब नहीं हुआ था, जब ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, ना सूर्य चंद्र, ना जीव, ना वनस्पति और ना ही समय का चक्र, तब केवल एक ही तत्व विद्यमान था, परम चेतना। उस अनंत परम चेतना ने स्वयं को जब अनेक रूपों में प्रकट किया, तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रादुर्भाव हुआ और फिर आगे चलकर अनगिनत देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। सृष्टि का हर अंश, हर ऊर्जा, हर दिशा और हर कालखंड किसी न किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी कारण हिंदू धर्म में एक ही परम तत्व है के अनेक रूप माने जाते हैं। भगवान शिव पुराण एवं अनेक आगम ग्रंथों में बताते हैं कि मनुष्य जब इस विविधता को समझता है और अलग अलग देवी देवताओं का सम्मान करता है, तब वह वास्तव में एक विराट सत्य के करीब पहुंचता है। वे कहते हैं कि सारी देव शक्तियाँ एक ही परम तत्व की किरणें हैं, जैसे सूर्य की अनगिनत किरणें, परंतु स्रोत एक है। शिव कहते हैं, जो मनुष्य विविध देवी देवताओं की पूजा करता है, वह वास्तव में उन रूपों के पीछे छुपी उसी की एक परम चेतना की उपासना कर रहा होता है। यह उपासना मनुष्य को धीरे धीरे ऊंचे आध्यात्मिक पथ पर ले जाती है, क्योंकि उसका मन सीमित नहीं रहता, व्यापक होता जाता है। विविध देवी पूजन का आध्यात्मिक अर्थ
जब मनुष्य अलग अलग देवताओं की पूजा करता है, कभी लक्ष्मी से धन की कामना, कभी सरस्वती से ज्ञान की प्रार्थना, कभी हनुमान से शक्ति, कभी शिव से मोक्ष, कभी दुर्गा से रक्षा, तो वह अनजाने में जीवन के विभिन्न आयामों को संतुलित करता है। जीवन केवल धन से नहीं चलता, केवल ज्ञान से भी नहीं चलता, ना केवल शक्ति से। हर ऊर्जा की अपनी जगह है और हर शक्ति की अपनी भूमिका है। भगवान शिव समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन प्रकृति के इन विभिन्न आयामों के बीच संतुलन से चलता है। इसलिए कई देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में विविध गुणों और शक्तियों को आमंत्रित करता है। ऐसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में तेज, करुणा, बुद्धि, सौभाग्य, साहस, धैर्य और विवेक जैसे गुण बढ़ते हैं। उसका जीवन बहुरंगी होकर खिल उठता है। शिव का दूसरा संदेश, विविधता का सम्मान। भगवान शिव का स्वभाव ही अनोखा है। वे शमशान में भी पूज्य हैं, पर्वतों पर भी, जंगलों में भी, शिवालयों में भी। उन्होंने कभी किसी धर्म, मत, पंथ या देवता को कम या ज़्यादा नहीं माना। वे कहते हैं, जो मनुष्य किसी एक देवता को श्रेष्ठ और दूसरे को तुच्छ कहता है, वह वास्तव में संकीर्णता में गिरता है। लेकिन जो सबको समान भाव से देखता है, उसकी आत्मा ऊंचे लोकों की यात्रा पर निकलती है। जो मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है, उसका मन कभी कटुता में नहीं फंसता। वह सबको एक ही परिवार का अंग मानता है। उसका हृदय विशाल होता जाता है। ऐसी विशालता साधना की सबसे बड़ी सीढ़ी है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान क्यों बढ़ती है शक्ति? भगवान शिव एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। मनुष्य जिस देवता का चिंतन करता है, उसी के गुण धीरे धीरे उसके भीतर उतरते जाते हैं। वह सूर्य का ध्यान करता है तो प्रकाश और ऊर्जा आती है। वह सरस्वती का ध्यान करता है तो शब्दों में मधुरता, बुद्धि में स्पष्टता आती है। वह दुर्गा का ध्यान करता है तो भय मिटता है, साहस जन्मता है। वह कृष्ण का ध्यान करता है तो प्रेम और करुणा आती है। वह शिव का ध्यान करता है तो वैराग्य, शांति और मोक्ष मार्ग खुलता है। जब मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करता है, तब उसके जीवन में इन सभी गुणों का मिला जुला प्रभाव आता है। ऐसा व्यक्ति बहुमुखी व्यक्तित्व वाला बन जाता है। उस पर किसी एक ही गुण का प्रभाव नहीं होता, बल्कि वह संतुलित और सौम्य बनता है। भगवान शिव कहते हैं, संतुलित मन ही ईश्वर का प्रिय होता है। शिव का तीसरा उपदेश, हर देवता एक मार्ग है। शिव पुराण में आया है, माँ पूज्यते येन सर्विताः तेन पूज्यन्ते, अर्थात जो मुझे पूजता है वह सभी देवताओं को पूज लेता है। यहाँ भगवान शिव यही नहीं कहते हैं केवल उन्हें ही पूजो, वे यह कहते हैं कि जो एक को भी ठीक से पूज ले वह सब तक पहुँच जाता है। पर जो कई देवताओं को पूजता है वह विभिन्न मार्गों से अंततः उसी एक सत्य तक पहुँचता है। यह ऐसे हैं जैसे कई नदियां अंत में एक ही समुद्र में मिल जाती हैं। जो व्यक्ति विविध देवी देवताओं की पूजा करता है, वह वास्तव में विभिन्न मार्गों से एक ही सत्य की यात्रा कर रहा होता है। पुराणों की कथा, जब शिव ने विविध पूजा को श्रेष्ठ कहा, एक कथा मिलती है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तभी अग्नि स्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जिसने भी किसी भी देवता की सच्ची भक्ति की है, उसने वास्तव में उसी परम सत्य की भक्ति की है जिसका मैं स्वरूप हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु दोनों शांत हुए। कथा का सार यही था कि विभिन्न देवताओं की पूजा अंततः एक ही स्थिर सत्य की ओर ले जाती है, परम शिव की ओर। विभिन्न देव पूजन का फल, शिव का चौथा उपदेश। शिव पुराण में शिव कहते हैं कि जो कई देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें संसार में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी शुभ फल मिलता है। नंबर 1, मानसिक शांति, क्योंकि व्यक्ति किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहता, वह अपने जीवन को विभिन्न ऊर्जा से भरता है। नंबर 2, भय का समाप्त होना।
दुर्गा, काली, भैरव, हनुमान आदि की उपासना भय को मिटाती है। नंबर 3, बुद्धि का विस्तार। सरस्वती, गणेश और ब्रह्मा की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है। नंबर 4, धन और सौभाग्य। लक्ष्मी, कुबेर, नारायण की पूजा से भाग्य चमकता है। नंबर 5, मोक्ष भाव का विकास। शिव, विष्णु या देवी की पूजना से अंत में मन परम तत्व की ओर बढ़ता है। अतः विभिन्न देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति बहुआयामी रूप से संपन्न होता है। शिव का चेतावनी संदेश। डगमग भक्ति। हालांकि भगवान शिव एक चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य केवल स्वार्थ के लिए देवता बदलता रहता है, आज यह काम चाहिए तो यह देवता, कल वह काम चाहिए तो वह देवता, तो वह भक्ति नहीं, व्यापार है। ऐसे पूजा से आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। अस्थिर मन कभी ईश्वर के समीप नहीं जाता। परंतु अगर विविध देव पूजन सम्मान भाव, प्रसन्नता, श्रद्धा और समग्रता से हो तो यह श्रेष्ठ है। भाग 1 खत्म होता है, दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव का गहन आध्यात्मिक रहस्य। विविध देवी देवताओं की उपासना का वास्तविक फल क्या है? सृष्टि का ताना बाना इतना विशाल है कि मानव बुद्धि उसकी गहराई को पूरी तरह समझ ही नहीं सकती। हर दिशा में, हर लोक में, हर तत्व में, हर काल में एक दिव्य शक्ति कार्य करती रहती है। भगवान शिव कहते हैं कि यह पूरा संसार ऊर्जा का नृत्य है, शक्ति का नर्तन, जिसने स्वयं तांडव का नाम देते हैं। जब मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है तो वह वास्तव में एक ब्रह्मांडीय नृत्य को विभिन्न कोणों से देखने और समझने का प्रयास करता है। यह विविधता मनुष्य को परिपक्व बनाती है और वह धीरे धीरे एक श्रेष्ठ साधक बन जाता है। नंबर 1, शिव का उपदेश। विविध देव पूजन का तांत्रिक दृष्टिकोण। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य का मन अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। चिदंबरम। जैसे बाहरी संसार में अनेक देवताओं का रथ है, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी अनेक गुण, संस्कार, भावनाएं, इच्छाएं और ऊर्जाएं काम कर रही होती हैं। जब कोई व्यक्ति अलग अलग देवताओं की पूजा करता है तो वह अपने भीतर की विभिन्न ऊर्जाओं को भी संतुलित करता है। गणेश पूजा बुद्धि और निर्णय क्षमता को जगाती है। दुर्गा पूजा भीतर छिपे साहस को जगाती है। हनुमान पूजा शरीर और मन की शक्ति बढ़ाती है। लक्ष्मी पूजा समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करती है। सरस्वती पूजा विद्या और वाणी को पवित्र बनाती है। शिव पूजा मन को शांत और मुक्त बनाती है। जो व्यक्ति इन सब शक्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित करता है वह स्वभाव से संतुलित, शांत, विनम्र और शक्तिशाली बन जाता है। शिव कहते हैं, संतुलित मन ही दिव्य साक्षात्कार का पात्र बनता है। नंबर 2, भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा मन की संकीर्णता दूर करती है। एक देवता की पूजा अच्छी है, लेकिन अगर मन एक सोच में फंस जाए कि मेरा देवता सर्वश्रेष्ठ है और बाकी कम है, तो यह भक्ति नहीं, अहंकार है। भगवान शिव कहते हैं कि ऐसी सोच मनुष्य को संकीर्ण बनाती है और वह दूसरों की भक्ति का सम्मान नहीं कर पाता। परंतु जो विभिन्न देवताओं की पूजा करता है उसका दृष्टिकोण विशाल हो जाता है। वह समझता है कि हर देवता एक शक्ति है, एक तत्व है, एक मार्ग है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के मार्ग का सम्मान करता है। वह मतभेद नहीं, समभाव सीखता है। समभाव ही आध्यात्मिकता का प्रथम द्वार है। नंबर 3, शिव का गहन संदेश। विविध देव पूजन और कर्म फल। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य का फल केवल पूजा से नहीं बल्कि पूजा से उत्पन्न गुणों से मिलता है। यानी यदि पूजा से विनम्रता आई वह फलदायी है, यदि पूजा से साहस आया वह कर्म फल बदल देता है, यदि पूजा से ज्ञान आया वह जीवन की दिशा बदल देता है, यदि पूजा से करुणा आई वह पापों को
छीड़ कर देती है। विभिन्न देवताओं की पूजा करने से मनुष्य के भीतर ये सभी गुण एक साथ विकसित होने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य अनेक देवताओं की पूजा करता है उसका जीवन कर्मों के बोझ से हल्का होता जाता है, क्योंकि उसकी चेतना ऊंची होती जाती है। जैसे जैसे चेतना ऊंची होती है वैसे वैसे पुराना कर्मफल निष्प्रभावी होने लगता है। नंबर 4, कथा। जब शिव ने विविध उपासना के महत्व को सिद्ध किया, एक कथा शैव आगमों में मिलती है। एक समय ऋषि अगस्त्य ने शिव से पूछा, प्रभु, लोग इतने देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, ऋषि, जैसे एक ही सूरज की किरणें अलग अलग प्रकार की ऊर्जा देती है, कभी गर्मी, कभी प्रकाश, कभी जीवन, कभी गति, वैसे ही एक ही सत्य अनेक रूपों में फल देता है। जो मनुष्य भिन्न भिन्न रूपों की पूजा करता है उसका जीवन भी विविध गुणों से भर जाता है। अगस्त्य ऋषि ने फिर पूछा, क्या यह मार्ग श्रेष्ठ है? शिव बोले, यदि मन में भ्रमित ना हो, यदि श्रद्धा स्थिर हो और यदि पूजा केवल फल के लिए ना हो तो यह मार्ग उच्चतम है। इसका सार यही है कि विविध देव पूजन तभी फलता है जब मन ईमानदार, श्रद्धावान और शुद्ध हो। नंबर 5, विविध देवताओं की पूजा से मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में प्रकाश बढ़ता है। भगवान शिव अत्यंत रहस्यमयी चेतना के देवता हैं, इसलिए वे मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की बात भी बताते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। प्रत्येक देवता किसी न किसी चक्र की ऊर्जा से जुड़ा होता है। गणेश मूलाधार, विष्णु अनाहत, शिव आज्ञा, देवी सभी चक्रों को जागृत करने वाली, सूर्य मणिपुर, कृष्ण हृदय और आज्ञा दोनों, हनुमान मूलाधार प्लस मणिपुर प्लस अनाहत। जब मनुष्य अलग अलग देवताओं की भक्ति करता है तो उसके सभी चक्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। यह सक्रियता उसके व्यक्तित्व में तेज और आलोक भर देती है। इस तेज को तेजस्य कहते हैं। यह वही दिव्य आभा है जो ऋषियों, साधुओं और ज्ञानी पुरुषों में दिखाई देती है। नंबर 6, विविध देव पूजन और मनुष्य का भाग्य। भगवान शिव कहते हैं, भाग्य स्थिर नहीं है, उसे बदलने की शक्ति भक्ति में है। जब मनुष्य विविध देवताओं की पूजा करता है तो उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्य सहायता मिलती है। काम में सफलता, व्यवसाय का उन्नति, विद्या और करियर में वृद्धि, संकटों से रक्षा, धन और सम्मान, स्वास्थ्य और शक्ति, परिवार में सुख, मन में शांति, ये सब विभिन्न देवताओं की शक्ति से मिलते हैं। जिस व्यक्ति पर एक ही प्रकार की शक्ति का प्रभाव हो उसके जीवन में एक दिशा में उन्नति होती है, पर जिसे अनेक देवताओं की कृपा मिले उसका जीवन बहु दिशाओं में चमकता है। नंबर 7, शिव का चेतावनी संदेश। देवताओं को बदलने का भाव गलत है। भगवान शिव यह भी कहते हैं कि किसी देवता को केवल काम निकालने के लिए पूजना गलत है। यह व्यापार है, भक्ति नहीं। जो व्यक्ति आज लक्ष्मी की पूजा करे कल भूल जाए, आज हनुमान से साहस मांगे कल भय में डूब जाए, आज कृष्ण से प्रेम मांगे कल क्रोध में भटक जाए, ऐसा मन स्थिर नहीं बन सकता। शिव कहते हैं, विविध देवताओं की पूजा करो पर श्रद्धा में स्थिर रहो। श्रद्धा स्थिर हो तो मार्ग कोई भी हो फल उच्चतम मिलता है। नंबर 8, विविध देवी देवताओं की पूजा का अंतिम आध्यात्मिक फल एकत्व का अनुभव। भगवान शिव कहते हैं कि विविध देवताओं की पूजा करने से
मनुष्य का मन धीरे धीरे यह अनुभव करते लगता है कि सब रूप एक ही ऊर्जा है। शिव शांति, विष्णु पालन, ब्रह्मा सृजन, देवी शक्ति, सूर्य प्रकाश, हनुमान भक्ति, गणेश बुद्धि, कृष्ण प्रेम। जब मनुष्य इन सब रूपों में एक ही सत्य को देखने लगता है तो वह अद्भुत ही धारणा के पास पहुंच जाता है। अद्वैत ही मुक्ति है, मुक्ति ही शिव है। शिव कहते हैं, अनेक रूपों में मुझे देखना ही मेरे स्वरूप की पहली सीढ़ी है। भक्तजनों, दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। अब हम आपको तीसरा भाग सुनाते हैं कि शिव ने तीसरे भाग में क्या बताया है। भाग 3, भगवान शिव का महादिव्य उपदेश, विविध देवी देवताओं की भक्ति का अंतर्यामी प्रभाव। जब ऋषि देवता, सिद्धि और योगी भगवान शिव से भक्ति का रहस्य पूछते हैं तो शिव हमेशा एक बात सबसे पहले कहते हैं, भक्ति का स्वरूप एक नहीं अनेक हैं और मार्ग चाहे भिन्न हो, सत्य एक ही है। जो मनुष्य विविध देवी देवताओं की पूजा करता है वह इस सत्य को समझने के सबसे करीब रहता है, क्योंकि उसका मन संकीर्ण नहीं रहता बल्कि विशाल होता जाता है। यह विशालता ही आत्मज्ञान का प्रथम संकेत है। नंबर 1, शिव का उपदेश। विविध देवताओं की पूजा मन को लय में ले जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य का मन सदैव उथल पुथल से भरा रहता है। कभी भय, कभी लालच, कभी इच्छा, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी निराशा, ये सब मन को बिखरा हुआ रखते हैं। जब मनुष्य केवल एक ही दिशा में पूजा करता है तो मन में स्थिरता तो आती है, लेकिन कभी कभी मन एक ही तत्व में उलझकर सीमित भी हो जाता है। पर जब मनुष्य विविध देवताओं की पूजा करता है तो उसका मन विभिन्न गुणों में घूमता है और धीरे धीरे लय में आने लगता है। वह कभी प्रेम भाव से कृष्ण का चिंतन करता है, कभी शक्ति भाव से दुर्गा का स्मरण करता है, कभी बुद्धि और विवेक से गणेश का ध्यान करता है, कभी ऊर्जा के लिए सूर्य का पूजन करता है, कभी साहस के लिए हनुमान का ध्यान करता है, कभी शांत मन के लिए शिव का स्मरण करता है। वह इन विभिन्न भावों से गुजरते हुए मन धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो भक्ति का आनंद स्वयं ही अनुभव होने लगता है। शिव कहते हैं, जब मन सात्विक हो जाए तब मैं स्वयं उसमें निवास करता हूँ। नंबर 2, विविध देव पूजन और मनुष्य के अंदर भाव संतुलन का विकास। मानव मन में अनेक भाव होते हैं, प्रेम, करुणा, क्रोध, साहस, दया, क्षमा, ऊर्जा, आनंद, विवेक, श्रद्धा। समस्या तब होती है जब कोई एक ही भाव अत्यधिक हो जाए। उदाहरण, बहुत अधिक क्रोध व्यक्ति को कठोर बना देती है, बहुत अधिक दया व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है, बहुत अधिक प्रेम मोह बना देती है, बहुत अधिक साहस कभी अहंकार बन सकता है, बहुत अधिक बुद्धि कभी हृदय को सूखा बना सकती है। भगवान शिव कहते हैं कि विविध देव पूजन से यह असंतुलन दूर होता है। उदाहरण, दुर्गा की पूजा मनुष्य में साहस, ऊर्जा और रक्षा का भाव लाती है। कृष्ण की पूजा प्रेम, करुणा और मधुरता का भाव लाती है। हनुमान की पूजा भय का नाश और दृढ़ निश्चय की शक्ति देती है। गणेश जी की पूजा निर्णय क्षमता और शुभ बुद्धि जगाती है। लक्ष्मी की पूजा जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और नैतिक
उपयोग का भाव लाती है। सरस्वती की पूजा ज्ञान, सरलता और स्पष्ट वाणी प्रदान करती है। शिव की पूजा शांत, स्थिर, एकत्व और निर्भर भाव देती है। जब इन सब भावों का संतुलन मनुष्य के भीतर विकसित होता है तो उसका जीवन सुंदर, सार्थक, सुखद और पूर्ण हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, विभिन्न भावों में संतुलन ही असली योग है। नंबर 3, विविध देव पूजन से पाप क्षीण होते हैं। शिव का नियम। शिव पुराण में एक अत्यंत गहन नियम बताया गया है। अनेक देवताओं का स्मरण मनुष्य के अनेक दोषों को धो देता है। हर देवता किसी न किसी दोष का नाश करता है। गणेश भ्रम और गलत निर्णय का नाश करते हैं। हनुमान भय, जड़ता और असुरक्षित भाव का नाश करते हैं। दुर्गा तामसिक आदतों का नाश। कृष्ण मोह और दुख का नाश। सूर्य आलस्य और बीमारी का नाश। शिव अहंकार, क्रोध और भ्रम का नाश। इस प्रकार विविध पूजा मनुष्य के भीतर जमा हुए पुराने पापों को छीण कर देती है। मन हल्का होने लगता है, जीवन सरल होने लगता है, कार्य फल का बोझ कम होने लगता है। शिव कहते हैं, जब मनुष्य अपने दोषों से मुक्त होने लगता है तब ईश्वरीय कृपा स्वयं उसके पास करीब आती है। नंबर 4, विविध देवताओं की पूजा मनुष्य के जीवन में सौभाग्य बढ़ाती है। शिव कहते हैं कि भक्ति केवल मोक्ष के लिए नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी है। विविध देवताओं की पूजा से मनुष्य का सौभाग्य बढ़ता है क्योंकि वह कई दिशाओं से आशीर्वाद प्राप्त करता है। उदाहरण, व्यापार और करियर के कामों में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर की कृपा काम आती है। परिवार और संबंधों में कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती की कृपा सुख देती है। रोग और दुख से रक्षा हनुमान, महाकाली, शूर, भैरव करते हैं। मानसिक शांति शिव, विष्णु, दुर्गा की कृपा से आती है। इस प्रकार विविध देव पूजन जीवन को हर पक्ष से सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। भगवान शिव कहते हैं, जिसके जीवन में विविध देवों की कृपा होती है उसका सौभाग्य कभी समाप्त नहीं होता है। नंबर 5, विविध देवताओं की पूजा और मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यद्यपि लोग भक्ति, धर्म, धन्य, स्वास्थ्य, ज्ञान या सफलता के लिए करते हैं, पर भगवान शिव बार बार कहते हैं कि भक्ति का सर्वोत्तम परिणाम मोक्ष है। विविध देव पूजन मनुष्य को धीरे धीरे अद्वैत के समझ के करीब ले जाता है। यह समझ आ जाता है कि कब सभी देव की एक ही ऊर्जा है, सभी रूप एक ही परम सत्य के हैं, सभी मार्ग एक ही गंतव्य तक पहुँचते हैं, सभी मंत्र एक ही शक्ति को जगाते हैं, सभी उपासक एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जब यह समझ आती है तो मन ना द्वेष करता, ना ईर्ष्या, ना मतभेद, वह शांत हो जाता है और शांत मन ही मोक्ष का पात्र शिव कहते हैं। अनेक रूपों की भक्ति अंततः रूपांतरित सत्य की ओर ले जाती है। विविध देवताओं की पूजा मन में ईश्वरत्व का उदय करती है। सबसे बड़ी बात तो शिव बताते हैं, वह यह है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। कृष्ण की भक्ति प्रेम बढ़ाती है, राम की भक्ति सत्य और धर्म बढ़ाती है, शिव की शक्ति निर्भयता बढ़ाती है, दुर्गा की भक्ति शक्ति बढ़ाती है, सरस्वती की भक्ति ज्ञान बढ़ाती है, हनुमान की भक्ति कर्मशीलता बढ़ाती है। जब मनुष्य इन सब गुणों से भर जाता है तो उसके भीतर ईश्वर तत्व प्रकट होने लगता है। वह स्वभाव से दिव्य, पवित्र,
शांत और शक्तिशाली बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, भक्ति रूप को पूजने की नहीं, रूपों से परे सत्य को महसूस करने की प्रक्रिया है। और विविध देव पूजन मनुष्य को इस अनुभव के बेहद करीब ले जाता है। भक्तजनों, भाग 4 अंतिम भाग हम आपको सुना रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। भगवान शिव का अंतिम और सर्वोच्च संदेश विविध देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य का भविष्य फल और अंतिम अवस्था। विविध देवताओं की उपासना केवल धार्मिक विधि नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। भगवान शिव विभिन्न शास्त्रों में बार बार कहते हैं कि मनुष्य की भक्ति उसके भविष्य को बदल देती है। विशेषकर वह मनुष्य जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं का पूजन करता है, उसका जीवन कई प्रकार से समृद्ध और पवित्र हो जाता है। जब हम उस अंतिम मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं, ऐसे मनुष्य का भविष्य क्या होता है, उसकी आत्मा का क्या होता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और शिव के अनुसार उसका अंतिम फल क्या है। नंबर 1, शिव कहते हैं, ऐसे मनुष्य का जीवन पथ बदल जाता है। भगवान शिव का स्पष्ट कथन है कि जिस मनुष्य का हृदय अनेक देवताओं की पूजा में लगा होता है, उसके जीवन का मार्ग सामान्य लोगों से अलग हो जाता है। उसका पथ कठिनाइयों से मुक्त नहीं होता, परंतु उसमें अद्भुत सुरक्षा होती है। कैसे? क्योंकि हर देवता किसी न किसी जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और जब मनुष्य उन सब का सम्मान करता है तो वह उन सभी शक्तियों को अपनी जीवन यात्रा में आमंत्रित कर लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक टूटते संकट टल जाते हैं, असंभव लगने वाले काम पूरे हो जाते हैं, दुश्मनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, न्याय उसके पक्ष में होने लगता है, जीवन में शुभ समय बढ़ जाता है, उसके कर्म उसे सहारा देने लगते हैं, भाग्य उसके साथ खड़ा हो जाता है। शिव कहते हैं, देवताएं जिससे प्रेम करती हैं, उसका मार्ग स्वयं सशक्त हो जाता है। जो भिन्न भिन्न देवताओं की भक्ति करता है, उसका हृदय देवताओं को अप्रिय बन जाता है। नंबर 2, शिव बताते हैं, ऐसे मनुष्य की चेतना ऊंची होती है। चेतना का स्तर ही मनुष्य की तकदीर दिखाता है। जिसकी चेतना भयभीत है वह दुख पाएगा, क्रोधित है वह संघर्ष पाएगा, लोभी है वह दुखी रहेगा, संकीर्ण है वह रुकावटें पाएगा। पर जो मनुष्य अलग अलग देवताओं के गुण ग्रहण करता है, उसकी चेतना ऊंची होने लगती है। उदाहरण, जब वह कृष्ण का नाम लेता है, उसमें प्रेम करुणा जगती है। जब वह हनुमान का स्मरण करता है, उसमें शक्ति और साहस जगता है। जब वह लक्ष्मी को प्रणाम करता है, उसका मन उदार बनता है। जब वह शिव को याद करता है, उसमें वैराग्य और शांति आती है। इस प्रकार उसकी चेतना नकारात्मकता से दूर होती जाती है। शिव कहते हैं, उच्च चेतना वाले व्यक्ति को संसार भी वैसा ही फल देता है, यानी उसका संसार बदले बिना भी बदल जाता है। नंबर 3, शिव मनुष्य जीवन में असाधारण कार्य कर सकता है। भगवान शिव के अनुसार विविध देव पूजन मनुष्य के भीतर एक अनोखी संपूर्णता पेश करता है। ऐसे व्यक्ति में बुद्धि तेज, मन शांत, हृदय पवित्र, साहस अडिग, निर्णय सटीक और कर्म शुभ हो जाते हैं। वह व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी चुनता है, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, परिवार, समाज सेवा, आध्यात्मिक जीवन, हर क्षेत्र में सफल हो सकता है, क्योंकि उसके भीतर एक दिव्य संयोजन बन जाता है।
जो सामान्य लोगों में नहीं होता। शिव कहते हैं, भगवानों के गुण मनुष्य में उतरे तो वह स्वयं असुरों के लिए देवता बन जाता है। नंबर 4, शिव का महाउपदेश। देवता मन की अवस्था के अनुसार फल देते हैं। यह अत्यंत गहन बात है। शिव बताते हैं कि विभिन्न देवताओं की पूजा करने से मनुष्य के भीतर कई अवस्थाएं जागती हैं। सात्विक अवस्था, शांत अवस्था, निर्भय अवस्था, प्रेमय अवस्था, भक्ति अवस्था। ये अवस्थाएं देवताओं का ध्यान करने से स्वतः उत्पन्न होती हैं। जिस मनुष्य की चेतना इन अवस्थाओं में रहती है, उस मनुष्य का जीवन वैसे ही परिणाम पैदा करता है। उदाहरण, जो निर्भय रहता है उसे कोई दबा नहीं सकता। जो शांत रहता वह गलत निर्णय नहीं लेता। जो प्रेम करता है उसे प्रेम ही मिलता है। जो सात्विक रहता है उसके कर्म शुभ बनते हैं। जो शक्तिशाली है वह कठिनाइयों को हरा देता है। विविध देव पूजन इन सभी शक्तियों का संगम बनता है। नंबर 5, मानव संबंधों में भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसके भीतर देव गुण होते हैं उसे संसार भी देवता की तरह सम्मान देता है। ऐसा मनुष्य दूसरों की मदद करता है, क्रोध कम करता है, बदले में बुराई नहीं करता, विनम्रता से बोलता है, सत्य और धर्म को महत्व देता है, संबंधों को महत्व देता है, इसलिए लोग उसका आदर करते हैं। विभिन्न देवताओं की पूजा से उसके व्यक्तित्व में इतने गुण आ जाते हैं कि वह एक आदर्श मानव बन जाता है। नंबर 6, मृत्यु के बाद ऐसे मनुष्य की गति क्या होती है? शिव का उत्तर, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और भगवान शिव इसका अत्यंत विशिष्ट उत्तर देते हैं। शिव कहते हैं, जो मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करता है उसकी आत्मा प्रकाश की ओर जाती है। अंधकार उस पर अधिकार नहीं कर सकता। मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति की आत्मा भय अनुभव नहीं करती, भ्रमित नहीं होती, दुख से बंधी नहीं रहती, यमदूतों से नहीं घबराती, प्रकाश की ओर उन्मुख होती है, क्योंकि जीवन भर उसने प्रकाश रूपी देवताओं का ध्यान किया होता है। उसकी आत्मा को कौन मार्ग दिखाता है? गणेश बुद्धि देकर मार्ग दिखाते हैं, हनुमान रक्षा करते हैं, देवी शक्ति देती हैं, विष्णु संरक्षण देते हैं और अंत में शिव उसे अपने धाम की ओर ले जाते हैं। इस अवस्था को शास्त्रों में देवलोक की गमन कहा गया है। नंबर 7, अंतिम फल, एकत्व की प्राप्ति। जब मनुष्य अनेक देवताओं की पूजा करता है उसके भीतर धीरे धीरे यह अनुभूति जागती है कि सब एक हैं, मैं भी विविध रूपों में ईश्वर को देख रहा हूँ। यह अनुभूति मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का अर्थ शरीर छोड़ देना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है द्वंद्व से मुक्ति, भय से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, दुख से मुक्ति और सच का अनुभव। विविध देव पूजन अंततः मनुष्य को रूप बहुल से रूप रहित ईश्वर की ओर ले जाता है और रूप रहित सत्य ही शिव है। शिव कहते हैं, जो सभी देवों में मुझे देखता है और मुझे ही सभी देवों में देखता है वह मेरे समान हो जाता है। यह भक्ति का अंतिम और सर्वोच्च फल है। तो दोस्तों, ये हमारी कथा जानकारी आप लोगों को कैसी लगी
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।